राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में आज करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर चक्का जाम कर दिया और पुतला दहन किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर प्रदेश बंद करने की चेतावनी दी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस ने बताया कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कल जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आज उज्जैन में भी करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर चक्का जाम करते हुए राजस्थान प्रशासन का पुतला दहन किया और मौके पर मौजूद तहसीलदार शेफाली जैन को ज्ञापन सौंपा। नाराज कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए मध्य प्रदेश बंद कराया जाएगा। साथ ही आज इतने लोग हैं, एक और बात करिए कि सर्वनाम का एनकाउंटर किया जाए। देखिए हत्याकांड के पीछे जो भी लोग हैं अभी गैंगस्टर के नाम ले रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बब्बर शेर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी की निर्मम हत्या कल कायरतापूर्ण तरीके से देश के गद्दारों ने कर दी है। पूरे राजपूत समाज ही नहीं, पूरे सवर्ण समाज के लिए वे लगातार आंदोलन करते आ रहे थे, लड़ते आ रहे थे और वे कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार से भी लड़ रहे थे कि राजपूतों की जो लगातार हत्या हो रही, राजपूत नेताओं की हत्या हो रही है। लेकिन सरकार बदलते ही 24 घंटे में हमारे बब्बर शेर सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या से पूरा हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश और उज्जैन जिला बहुत उद्वेलित है और वह राजपूत समाज, पूरा जो सवर्ण राजपूत समाज है, समग्र समाज है, हिंदू समाज, वो चाहता है कि 36 घंटे के अंदर सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार करे। अगर 36 घंटे में सुखदेव सिंह जी की हत्या के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे उज्जैन जिले में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी, प्रशासन की होगी और राजस्थान सरकार की होगी। अगर 36 घंटे में उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उज्जैन में शुक्रवार को समग्र राजपूत समाज द्वारा सभी समाजों का सहयोग लेकर उज्जैन बंद का आह्वान किया जाएगा। जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर राजपूत समाज को प्रशासन ने उकसाने की कोशिश की तो इसके अंजाम अहिंसक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तोड़फोड़ भी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन करें और हमारी मांग है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के परिवार को राजस्थान सरकार अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है तो भारत सरकार उनको आजीवन सुरक्षा दे। उज्जैन की महिदपुर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दिनेश जैन बोस के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। दिनेश जैन बोस पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान से पुनर्मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। ड्यूटी पर तैनात निर्वाचन अधिकारियों से भी कहा सुनी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि महिदपुर एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार ने थाने पर आवेदन दिया था। दिनेश जैन बोस 290 मतों से विजयी हुए। मतगणना के दिन इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी व उनके बीच पुनर्मतगणना को लेकर काफी नोकझोंक व विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों को अलग कर स्थिति को संभाला था। इसमें जो 213 विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने थाना नानाखेड़ा में जो है एक शिकायत दर्ज कराई है, इस संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आईपीसी की धाराओं के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धाराओं के तहत। घटना क्या हुई, पूरा मामला क्या? इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई शासकीय दस्तावेज जब देने का प्रयास किया था तो इनके द्वारा जो है उसके साथ में छीनने झपटने का प्रयास किया। उज्जैन में अगहन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर 5 दिसंबर को मध्यरात्रि 12 बजे भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया गया।
इसके पश्चात अगले दिन 6 दिसंबर को शाम 4 बजे परंपरा अनुसार भगवान काल भैरव की सवारी मंदिर परिसर से निकाली गई। अगहन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव भगवान के जन्म की मान्यता है। इस दिन शहर के पुराण प्रसिद्ध अष्ट महाभैरव मंदिरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। जन्म के अगले दिन भगवान भैरव पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज महाकाल बाबा के सेनापति भगवान काल भैरव की सवारी निकाली गई। काल भैरव मंदिर की परंपरा अनुसार दोपहर 3:30 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भगवान काल भैरव को सिंधिया शाही की पगड़ी धारण कराकर पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद शाम 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में पालकी में विराजित भगवान काल भैरव के रजत मुखार विंद का पूजन कर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर शस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को सलामी दी। तत्पश्चात कारवां भैरवगढ़ जेल की ओर रवाना हुआ। जेल तिराहे पर भैरवगढ़ जेल अधीक्षक द्वारा पालकी का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी क्षिप्रा के सिद्धवट घाट की ओर रवाना हो गई। परंपरागत मार्ग से होकर सवारी क्षिप्रा के सिद्धवट घाट पहुंची। यहाँ बैकुंठ द्वार पर पुजारी ने भगवान काल भैरव व उनकी चरण पादुका का पूजन किया। पूजन पश्चात सवारी पुनः मंदिर की ओर रवाना हुई। करीब रात 8 बजे बाबा काल भैरव की पालकी मंदिर पहुंची। गुजरात से आए 2005 से लगातार आते रहते बाबा की सवारी में। ये हमारा पूरा परिवार है गुजरात का। हर साल 2 सवारी होती है, दोनों सवारी में सब लोग आ जाते हैं। विशेषता ये है कि बाबा की कोई भी मंत्र रखो, दिल से बोल दो, अपने आप हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। दोबारा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बाबा इतना सुन लेते हैं बाबा। पूरा परिवार है हमारा, 50 लोगों का, 50 लोग हम लोग आए हैं। सब बाबा की सवारी में आनंद मंगलम करने के लिए आए और मौज बोलते रहते और सब बोलते आधे। आज महाअष्टमी के बाद आज नौमी पर्व है। रात्रि को बाबा का 12 बजे जन्म होता है। उसके बाद आज बाबा बाल स्वरूप में पूरे नगर भ्रमण में, जो महाकाल के सेनापति है, नगर भ्रमण पर आज दर्शन देने निकलेंगे। तो सिंधिया स्टेट के द्वारा परंपरा है कि जो सिंधिया स्टेट अपनी पगड़ी धारण करता है, वो उसके पहले दशहरे के बाद जो पहली जो अष्टमी महाअष्टमी आती है, उस दिन बाबा को ये पगड़ी अर्पण की जाती है और वही पगड़ी पहन के बाबा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये काल भैरव भगवान की सवारी जन्माष्टमी के अवसर पर, उनके जन्म के अवसर पर अपनी प्रजा के हालचाल जानने के उपलक्ष्य में निकलती है। भैरव बाबा अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए सवारी निकलती है। फिलहाल हम लोग जेल चौराहे से आगे आ चुके हैं। जेल के अंदर जो कैदी और जो भी अन्य व्यवस्थाएं, उन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं और अब मंदिर प्रांगण, जेल प्रांगण से बाहर निकलते हम लोग सिद्धवट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। जेल के क्या मान्यता है जेल में जाने की? जेल के कैदी जो कि अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत रहे हैं, वे क्षमा याचना के तौर पर उनको क्षमा करने के हिसाब से भगवान उनको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अलग से दर्शन करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। सिंधिया परिवार की तरफ से, सिंधिया परिवार की तरफ से ही पगड़ी चढ़ती है, वहीं की पगड़ी बाबा को धारण कराई जाती है और अष्टमी पर विशेषतः वहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा पगड़ी लेकर आई जाती है। ये काल भैरव भगवान की परंपरा जन्मोत्सव के बाद में नगर भ्रमण पर निकलने की परंपरा है, जो कि वर्षों पुरानी परंपरा है, आज की नहीं है, ये कई वर्षों पुरानी है। स्टेट की तरफ से आई हुई पगड़ी से सर्वप्रथम पूजन किया जाता है स्टेट के द्वारा दिए हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, और फिर बाबा की आरती होती है, कलेक्टर साहब के द्वारा आरती की जाती है। उसके बाद आरती 4 बजे, पालकी 4 बजे मंदिर से निकलकर जेल की तरफ प्रस्थान करती है। जेल से अधीक्षक महोदय द्वारा आरती की जाती है। इसके बाद में कैदियों को दर्शन दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन में बदलाव कर सकें।
जीवन को सुचारू रूप से सुधार सकें, आगे व्यवस्थित रूप से कर सकें। उसके बाद वहाँ से मुख्य मार्ग से होते हुए सिद्धवट मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। सिद्धवट मंदिर पर हमारे द्वारा और सिद्धवट मंदिर के पुजारियों द्वारा पालकी की और सिद्धवट भगवान की आरती पूजा की जाएगी। उसके बाद वहाँ से फिर से जेल की ओर आते हुए कालभैरव मंदिर के लिए सवारी प्रस्थान करेंगे। ऐश्वर्य दत्त चतुर्वेदी। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट धाम से का अमृत महोत्सव आगामी 14 से 22 जनवरी तक अयोध्या में होगा। इसके लिए अमृत कलश यात्रा बीकानेर से शुरू होकर बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां पर यात्रा का भव्य स्वागत फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर किया गया। यात्रा में उज्जैन की मिट्टी और जल को भी अयोध्या ले जाया जा रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। अमृत महोत्सव के प्रचार प्रसार हेतु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की अमृत कलश यात्रा सभी धार्मिक तथा तीर्थ स्थलों पर पहुंच रही है। इसी क्रम में बुधवार को रथ उज्जैन पहुंचा। यहां पर राम, सीता और हनुमान जी का रथ पर फूल माला से स्वागत किया गया। मालूम हो कि ये रथ 75 नदियों का जल और रज लेकर अयोध्या पहुंचेगा। रथ पर ही बड़े कलश के समीप 75 छोटे कलश स्थापित हैं। यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को आमंत्रण देने का है, जिसमें श्री रामलला के मंदिर का जो भव्य निर्माण किया जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अयोध्या ट्रस्ट के संत गणों द्वारा की जाएगी। इस यात्रा में दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल से लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर पांडे सहित तुलसीदास पोहार मौजूद रहे। यात्रा के संयोजक समाज सेवी महेश परियानी ने बताया कि रथ यात्रा देश भर के तीर्थ शहरों से गुजर रही है। यह रथ यात्रा सभी मुख्य धार्मिक शहरों से होते हुए 26,000 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 14 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेगी। समाज सेवी महेश परियानी ने बताया कि अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संत गणों का सम्मान किया गया। इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। मेरे गुरुदेव भगवान जो कि पूरे भारत के जगत गुरु हैं, पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, और उनका 75वां जन्मोत्सव स्वर्ण जयंती और ये अमृत कलश यात्रा चल रही है। तो उसमें हम सब लोग राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे और गुरु जी की कृपा से हम ये अखंड प्रसाद और अखंड आनंद लेते हुए पूरे भारत के 75 तीर्थों में यात्रा पूरी करते हुए 13 तारीख को अयोध्या धाम पहुँचेंगे। वहाँ पर गुरु जी का गुरुदेव भगवान की कथा होगी। 14 तारीख से लेकर के 22 तक 22 को मंदिर का उद्घाटन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इसी शुभकामना के साथ सबकी जय श्री राम, जय हो। गुरु जी ये कहाँ से पूरे 75 तीर्थों में जाएगी अखंड भारत के प्रसार के लिए और पीओके के लिए 1008 कुंडीय यज्ञ गुरुदेव के द्वारा हनुमत महायज्ञ हो रहा है। उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा जो संकल्प लिया गया राम मंदिर निर्माण के हेतु जब भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश होगा तो पूरे देश से राम रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर नगर से जल, नगर नगर की मिट्टी लेकर के चल रही है। हमारे बजरंग सेना के हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिलक दुबे जी और उनकी पूरी मंडली कई स्वामियों के साथ उज्जैन की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भगवान राम का ये जो समय आया है, परमात्मा ने अद्वितीय मौका दिया है। मेरी अपनी ओर से देश भर सहित उज्जैन में भी आज टावर चौराहे पर महानिर्वाणी दिवस मनाया गया। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं संगठन कर्मचारियों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष SP अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। भारतीय संविधान के जनक और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को उनके अनुयायी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके चलते आज दीप प्रज्वलन कर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सभी साथियों द्वारा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश अहिरवार एवं नवीन पांडे, राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में कर्मचारी संघ के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अपने हाथ में संविधान लेकर कर्मचारियों ने अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने शोषित, वंचित और पिछड़े हुए समाज की उन्नति के लिए जो देश हित में योगदान दिया है, उसके लिए कर्मचारी संघ में
उनका आभार है। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष मंसूरी जी, राज्य प्रांतीय संगठन मंत्री राजेंद्र अहिरवार, जिला सह सचिव श्रीमद अहिरवार, जिला प्रवक्ता संजय पुरिया, जिला उपाध्यक्ष अंजुम कुरैशी, जिला के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत मलासिया आदि उपस्थित थे। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं राज्य कर्मचारी संघ द्वारा बाबा साहब के माल्यार्पण किया गया प्रतिमा पर और दीप प्रज्वलित किया गया। बाबा साहब के संविधान निर्माता बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया गया और पिछड़ों और शोषित वंचित समाज के लिए मसीहा उनको अमर रहे ऐसे नारे लगाए गए और जब तक संविधान रहेगा तब तक उनको याद करते रहेंगे। आपका नाम बताएं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई उज्जैन, सत्यप्रकाश अहिरवार। यहाँ पर टावर चौराहे पर बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि पर, जिसे हम महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनकी इस पुण्यतिथि पर हम सभी कर्मचारी, जिसमें न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से यहाँ इकट्ठे हुए बाबा अंबेडकर जी ने शोषित, वंचित और पिछड़े हुए समाज की उन्नति के लिए जो योगदान देश हित में दिया है, उसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बाबा साहेब जो संविधान के निर्माता थे, उन्हें दलितों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज में एकता लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जिससे कि सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके एवं सभी वर्ग उन्नति कर सके। हम ऐसे बाबा साहेब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मैं नवीन कुमार पांडे, राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग समिति अध्यक्ष, जिला उज्जैन।